अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। अल्लाह का शुक्र है मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद है कि अल्लाह का करम है कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम मेरा कैसे पता चला, क्या सिम्टम था, किस डॉक्टर से मैंने दिखाया, क्या प्रॉब्लम था। तो आज के वीडियो का मेरा जो बनाने का मेन रीज़न है वो है कि मैंने क्या डिसीजन लिया, किस डॉक्टर के फर्स्ट डॉक्टर किसको मैंने विज़िट किया, कहाँ गया, ये डिसीजन हमारा जो हुआ वो मैं उस टॉपिक पे बात करता हूँ। तो चलिए इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे जो डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मुझे बताया कि जितना जल्दी हो आप मुंगेर से, यहाँ तो नेफ्रोलॉजिस्ट है नहीं तो मुंगेर से बाहर आप जहाँ भी हो आप दिखा सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे पटना, और पटना में भी उन्होंने कहा था कि पीएमसीएच और आईजीआईएमएस ये दो हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बेस्ट है, आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ कम खर्च लगेगा क्योंकि ये बीमारी बड़ा है तो खर्च ज़्यादा बड़ा होगा। तो जब मैं घर गया अपने गार्जियन से, अपने फादर से मैंने डिस्कस किया, बात हुई, तो पापा बोले ठीक है पटना चलना है। लेकिन उनका कहना था कि हमारे फादर का कहना था कि पटना जाएंगे बट है कि वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि लेंदी प्रोसेस है, भीड़ होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पापा का डिसीजन था कि नहीं हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे क्योंकि देर नहीं करना है हमको, है ना। तो फिर पापा और हम लोगों के जानकारी में जो लोग थे जिनको लगा कि हाँ जानकार हैं तो उनसे जानकारी लिया गया। तो उनको उतना नॉलेज था नहीं कि कौन से नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, कौन बेस्ट है। तो फिर मैंने गूगल का सहारा लिया, उसमें मैंने सर्च किया कि टॉप 5 बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट इन बिहार इन पटना। तो बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट का जो नाम आया उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे अच्छे एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विनोद कुमार सिंह, जिनसे हमारी बात हुई। तो उनका नंबर था ऑनलाइन इस पे गूगल पे, तो मैंने नंबर पे कॉल लगाया, बात हुई। उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मुझे दिखा क्योंकि टॉप 5 में जितने भी डॉक्टर थे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्हीं का था, विनोद कुमार सिंह सर का। तो जब उनसे बात की, मैंने कांटेक्ट किया, तो बात हुई तो बताया गया कि अपॉइंटमेंट लिया मैंने उनका नेक्स्ट डे का, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं नेक्स्ट डे पटना निकल गया। पटना जाने के बाद जब डॉक्टर साहब से विज़िट हुई हमारी, तो उन्होंने सिम्टम पूछा जैसे कि डॉक्टर का पूछना होता है, पैर फूला हुआ है, हाथ फूला हुआ है, फेस फूला हुआ है, जो भी उन्होंने देखा। फिर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स तो आपका क्रिएटिनिन आपका 9.8 दिख रहा है, बट मैं आज का भी टेस्ट करूंगा क्योंकि ये टेस्ट आपका 2-4-5 दिन गैप हो गया था क्योंकि पटना जाने में मुझे 2 से 3 दिन अप्रॉक्स लग गया था। तो जब उन्होंने फिर से टेस्ट करा और बहुत सारा टेस्ट उन्होंने लिखा जो कि किडनी से रिलेटेड टेस्ट था, जिसमें कि जितना भी किडनी से रिलेटेड मेन जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है ना, उन्होंने सारा टेस्ट मुझे लिख दिया। बोला कि ये सारा टेस्ट आपको कंप्लीट करके फिर आप मेरे पास आइए, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फिर मैंने पटना में रह करके ही सारा टेस्ट करवाया, जिसमें कि बहुत सारा टेस्ट तो कंप्लीट सेम डे रिपोर्ट मिल गया था। लेकिन एक टेस्ट ऐसा था जिसका कि रिपोर्ट्स में वो थोड़ा सा मतलब किडनी का इम्पोर्टेंट टेस्ट था और बड़ा टेस्ट था जिसमें कि टाइम लगता है। तो टेस्ट के लिए मुझे नेक्स्ट डे बुलाया गया कि आपका रिपोर्ट्स नेक्स्ट डे मिलेगा इस टेस्ट का। तो मैंने सोचा कि अब मैं घर जाऊं उससे बेटर है कि पटना में ही रह के सारा चीज़ करवा लेता हूँ। फिर मुझे एक दिन स्टे करना पड़ गया। फिर मैं नेक्स्ट डे उस टेस्ट का रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर साहब से विजिट किया। तो डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि सर रिपोर्ट्स आ गए हैं। उन्होंने रिपोर्ट्स देखा तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात तो नहीं है, रिपोर्ट्स तो आपका सही दिख नहीं रहा है, तो आप क्या कहते हैं। उन्होंने डायलिसिस सजेस्ट किया मुझे कि डायलिसिस का ज़रूरत पड़ सकता है क्योंकि आपका जो रिपोर्ट्स है वो थोड़ा गड़बड़ है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब एक चांस लेके देखिए, क्योंकि डायलिसिस का नाम जैसे उन्होंने लिया तो मुझे घबराहट होने लगी, मुझे टेंशन होने लगा, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हो गया था। तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आप एक बार जो है एक चांस लेके देखिए कि दवाई से ठीक करने का। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि चलिए एक चांस लेता हूँ। ऐसा होता भी है कि कभी कभी अगर ऊपर वाले ने चाहा या दवाई अगर काम कर गया या सूट कर गया तो मे बी इट पॉसिबल कि आपका रिकवरी हो सकता है। लेकिन
90% चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, डॉक्टर साहब ने कहा था। तो फिर सारा रिपोर्ट्स वगैरह, मतलब जो मेरा टेस्ट हुआ उसमें अप्रॉक्स मुझे 40 to 45,000, 40 से 45,000 रुपये का सिर्फ टेस्ट हुआ था मेरा, जो कि किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट था, बहुत सारा। तो अब सारा टेस्ट होने के बाद, रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर साहब सीधा बोल दिए कि ठीक है मैं दवाई देता हूँ, बट मैं 15 डेज का, 15 दिन का दवाई देता हूँ, उसके बाद मुझे आप आके बताएंगे, विजिट करेंगे कि आपके साथ क्या सुधार हुआ क्या नहीं हुआ, फिर मैं डिसीजन लूंगा आगे आपको क्या करना है। क्योंकि जिस हिसाब से आपका रिपोर्ट्स बता रहा उस हिसाब से तो मैं पेशेंट को डायलिसिस सजेस्ट करता हूँ, लेकिन आप को एक चांस चाहिए तो मैं दे रहा हूँ, बट है कि आपको 15 डेज में विजिट करना है। फिर मैंने दवाई वगैरह लिया, मेडिसिन अराउंड 12 से 15,000 का मेडिसिन हुआ मेरा 15 दिन का। तो मैंने मेडिसिन लेकर, और उसके बाद मुंगेर आने के बाद जो है कि दवाई मैंने सेम डे से, तो 1 से 2 दिन मैं दवाई खाया, तो दवाई का मतलब कुछ अजीब सा बॉडी में सिम्टम दिख रहा था मुझे, जो कि जैसे रात भर नींद नहीं आना, बेचैनी, घबराहट, बहुत परेशान हो गया था मैं कि हो क्या रहा है ये मेरे साथ। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने घर में बोला तो पापा और वाइफ वगैरह और भी लोगों से जब मैंने डिस्कस किया, तो घर के सारे लोगों ने कहा कि अब स्टार्टिंग है, प्रॉब्लम है, तो हो सकता है दवाई वर्क करने में 2-4-5 दिन टाइम लगे, थोड़ा टाइम दो। और डॉक्टर भी 15 दिन का टाइम बोला है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब डॉक्टर साहब बोले हैं तो ठीक है, देखते हैं 2-4-5 दिन। डे बाई डे मेरी हालत बिगड़ती चली जा रही थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो था कि दिन भर रात भर मुझे नींद ही नहीं आता था। इसी तरह सिस्टम चलते चलते 1 वीक तक मुझे ना नींद आई है, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, ना कुछ खाया जा रहा, वोमिटिंग फील हो रहा, लग रहा है कि कुछ खाएंगे तो वोमिटिंग हो जाएगा। मतलब मेरा वेट भी 5-6 kg, 5 से 6 किलो मेरा वेट लॉस हो गया इतने दिन में, क्योंकि ना मैं कुछ खा रहा था ना मैं सो रहा था। मुझे तो ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे जैसे कि लग रहा था कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं नहीं बचूंगा, या मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम फेस किया मैंने, तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो गया था। उसके बाद पापा को मैंने कहा कि नहीं, ये डॉक्टर का दवाई मुझे सूट नहीं कर रहा। रीज़न है कि बहुत तरह का सिम्टम, गैस बनना, वोमिटिंग फील होना, रात भर नींद नहीं आना, घबराहट, बेचैनी, सीना में जलन, मतलब दवाई खाने से और ठीक होना था, बट उल्टा सिम्टम हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये डॉक्टर का दवाई सूट नहीं कर रहा। डॉक्टर अच्छा था, बट हो सकता है कि कुछ रीज़न रहा होगा उनका, उन्होंने तो अपने हिसाब से सही दवाई दिया था, बट है कि मुझे सूट नहीं किया और मेरा सिम्टम बिगड़ता चला गया। तो अब मैं पापा बोले कि नहीं, जब ऐसा हो रहा है तो अब कुछ और सजेस्ट, मतलब कोई और बेस्ट डॉक्टर का सजेशन लेना पड़ेगा। तो फिर मेरे रिलेटिव में भी कुछ लोग हैं जानकार डॉक्टर और से रिलेटेड, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि वो जो डॉक्टर था नेफ्रोलॉजिस्ट, वो उसकी डिग्री क्या थी। तो मैंने उनके मतलब उनके इसमें देखा, तो डिग्री जब चेक किया तो उसमें था MBBS और MD। तो जिनसे मेरी डिस्कस हुई इस मैटर में, उन्होंने कहा कि MBBS और MD तो है, लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट में जहाँ तक मुझे पता है एक डिग्री और आता है। तो क्या आता है, तो वो आता है DNB। तो उन्होंने कहा कि आपका जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो स्पेशलिस्ट है, मानते हैं, बट है कि एक लेवल होता है DNB। उनका MBBS और MD है, बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन DNB जो एक टेस्ट होता है, ये मतलब DNB जो एक मतलब कोर्स होता है, उनका जो DNB का जो एक्सपीरियंस होता है, वो समझिए कि डीपली नॉलेज होता है, किडनी से रिलेटेड डीपली नॉलेज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको किडनी से रिलेटेड डीपली नॉलेज है, उनका कोर्स होता है, उनका बहुत सारा, मतलब उनको नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, एक्सपर्ट होते हैं वो। तो अब क्या किया जाए, तो फिर बात हुई कि ऐसा है, तो अब जो है ये डॉक्टर का आप छोड़िए, और जो है कि आप पता कीजिए कि कौन है जो कि MBBS MD के बाद DNB भी करा हुआ है। तो फिर अब उसमें सर्च में लग गए कि DNB कौन किए हुआ है, DNB का मतलब जो उनका है वो एक्सपर्ट कौन है DNB किए हुए। तो फिर उनके बारे में पता किए, तो पता करने में थोड़ा टाइम लगा, और मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, तबीयत जो है कि मेरी बिगड़ती चली जा रही थी। तो अब है कि मामला कि
वीडियो ज़्यादा पूरा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर जो है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने किस डॉक्टर से विजिट किया जो डीएनबी कोर्स किए हुए थे, जिनका एमबीबीएस एमडी के अलावा डीएनबी का भी कोर्स था, और किस शहर में के बारे में किसने सजेस्ट किया, मैं कहाँ गया, और उसके बाद जो है मेरी जर्नी कैसी रही आगे की। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।